So, good morning, everyone. I hope you all are good, right? हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है। अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर लिया है। उसके हम लोग ने बेसिक्स पढ़ लिए हैं और उसके शॉर्टकट्स हमने पढ़ लिए हैं। और ये आज हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके ऊपर शॉर्टकट्स पढ़ेंगे और ये शॉर्टकट्स आपको आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं, तो इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है क्या। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इफ there is an AP, let's say 2, 3, 4 and 5 and so on, then series of its reciprocal is in harmonic progression. इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? इसकी रेसिप्रोकल्स होंगे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. They are in harmonic progression. यानी हम कहेंगे कि if A, B, C, D and so on are in AP, then 1/A, 1/B, 1/C, 1/D are in harmonic progression. ठीक है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एपी है यही हमारे लिए हेल्पफुल रहती है टू फाइंड आउट द टर्म्स। तो इसीलिए जब हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कभी nth टर्म फाइंड आउट करेंगे तो nth टर्म इन HP इज 1/A plus n-1 into D. यस, ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि nth टर्म इन HP इज 1/A plus n-1 into D, where A is first term, right, and D is common difference. लेकिन किसका किसका of corresponding AP. So this is corresponding arithmetic progression का ये क्या है? ये हमारे पास A और जो D है वो corresponding arithmetic progression का ही साथ में रहेगा, राइट? देन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम लोग फर्दर बात करें कि इफ A and B are two terms in HP, then H is known as its harmonic mean if H is equals to twice AB upon A plus B. यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि that is if A, B, C are in harmonic progression, then B is equals to twice AC upon A plus C. तो हम इसको ऐसे भी डायरेक्टली कहा जा सकता है इसके लिए, राइट? नाउ अनदर वन इज if A, G and H are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean respectively of any two numbers AB,
then A is greater than G is greater than H। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और अगर A is greater than G is greater than H है, तो this implies that G square is equals to A into H। yes, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि A, G, H are in GP, they are in GP, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इसके ऊपर भी पूछा जाता है, तो जल्दी से इसको करेंगे नोट, फिर मैं आगे आपसे फर्दर बात करता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमें पास 3 नंबर्स दिए गए हैं, इफ A, B, C are 3 numbers, then they are in AP if A minus B upon B minus C is equals to A upon A equals to 1. They are in GP if A minus B upon B minus C is equals to A upon B, and C, they are in GP if A minus B upon B minus C is equals to A upon C। तो ये जो तीनों रिजल्ट हैं, ये हमारे को याद रखने हैं हमेशा, राइट। तो ये 3 चीजों को आपने ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास A माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इक्वल्स टू A अपॉन A है, तो ये AP है। अगर ये A अपॉन B है तो ये GP है, और अगर ये A अपॉन C है तो ये HP है, राइट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम देखें कुछ डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इज इफ in an HP harmonic progression, T of M is equals to N, T of N is equals to N, then ये बात ध्यान से देखिएगा कि अगर T of M गिवन है, T of N गिवन है, देन हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास रहेगा T of Mn is equals to 1, T of M plus N is equals to M plus N upon Mn, and अगर हम किसी और टर्म की बात करेंगे तो that term will be P upon Mn। तो ये हमारे पास रिजल्ट है जिसको हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग इसमें फर्दर डायरेक्टली बात करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास pth term is equals to QR and qth term again in a harmonic progression, if pth term is equals to QR, qth term is equals to PR, then this implies that rth term is equals to what? हम इसको डायरेक्टली फिर से लिख सकते हैं, it is equals to simply PQ। तो rth term will be directly PQ।
राइट। जल्दी से करेंगे इसको नोट, देन विल मूव अहेड विद द थिंग्स फर्दर। तो द नेक्स्ट इज इफ H is the harmonic mean between A and B, then H minus A into H minus B is equals to H square. तो very relevant result, अगेन क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इट इज H माइनस, सॉरी H माइनस ये A नहीं होगा, H माइनस 2A होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड इसी तरह से इफ H is harmonic mean between क्या होगा अगर हम इसको ले लें A एंड B, देन हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 1 अपॉन H माइनस A प्लस 1 अपॉन H माइनस B इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। यस, तो ये जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स हमारे पास डायरेक्टली यूज होते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर एक और रिजल्ट है सेम, नाइन्थ H प्लस A अपॉन H माइनस A प्लस H प्लस B अपॉन H माइनस B इज इक्वल्स टू 2। आप H की वैल्यू तो आपको पता ही है, व्हाट इज H? H इन सभी केसेस में H इज इक्वल्स टू ट्वाइस AB अपॉन A प्लस B। तो ये H की वैल्यू आप यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है, तो यू कैन फाइंड इट आउट, राइट। अनदर रिजल्ट इज, ये अगेन क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, इफ A raised to power n plus 1 plus B raised to power n plus 1 upon A raised to power n plus B raised to power n is harmonic mean between A and B, then n is equals to minus 1, right? अब होता क्या है यहाँ पे, इफ यू सी, तो यही चीज हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ली थी, तो n is equals to 1। जब हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए ली थी तो n is equals to -1/2, एंड जब हमने उसके लिए ली, सॉरी जब हमने अर्थमेटिक मीन के लिए ली थी तो इट वाज n equals to 0, देन ज्योमेट्रिक मीन के लिए -1/2 और हार्मोनिक मीन के लिए -1 आई, राइट। तो चलिए, ये हमारे पास अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जो हम लोग यूज करते हैं। देन इसके अलावा हमारे पास है कुछ स्पेशल सीरीज जो आपको आती हैं, बस मैं एक बार उसको रिवाइज आपके लिए करा रहा हूं ताकि आप इसको नोट्स बना पाएं और डायरेक्टली जब जरूरत हो तो यूज कर पाएं। सिग्मा n r इज इक्वल्स टू 1 to n, और इसको आप सिग्मा r ले लीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n, तो इट इज n इंटू n + 1/2। तो ये नोटेशन आपको याद रखनी है। Then we are having sigma r is equals to 1 to n r square. It is 1 square plus 2 square plus 3 square plus dash 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 plus n square is n into n plus 1 into 2n plus 1/6. Similarly, summation r is equals to 1 to n r cube means 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dash 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 plus n cube is what it will be? It will be
n into n+1/2 होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं। इट शुड बी ऑन योर टिप्स। दिस इज 2n-1, मतलब ये जो 2n-1 है ना, ये ऑड नंबर की बात कर रहा है, ये ऑड नंबर की बात कर रहा है। और ऑड नंबर हमारे पास होता है 1 + 3 + 5 + डैश डैश डैश, ये 2r-1 लिखेंगे, प्लस लास्ट वाली टर्म आ जाएगी 2n-1 इक्वल्स टू n²। इसी तरह से समीशन r इज इक्वल्स टू 1 to n 2r। ये हमारे पास बात हो रही है इवन नंबर्स की। इसको हम इवन नंबर्स को हम 2r से डिनोट करते हैं, तो ये बनेगा 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 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 + 2n is n into n+1, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको ये पक्का पता होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा देता हूं ताकि आपको ये प्रॉपरली दिख जाए। तो ये चीजें जो है वो आपको प्रॉपरली हमेशा हमेशा याद रहनी चाहिए, राइट। हम लोगों ने शॉर्टकट्स पढ़ लिए, राइट। एपी के लिए भी पढ़ लिए, जीपी के लिए भी पढ़ लिए और एसपी के लिए भी पढ़ लिए, राइट। तो हम लोगों को इन शॉर्टकट्स के ऊपर बड़ा फोकस करना है, ध्यान देना है। और एक्चुअल में क्या फोकस करना है कि ये कहां पे कैसे कैसे अप्लाई होंगे, राइट। तो जैसे जैसे अप्लाई होंगे हम लोग उसको देखेंगे, राइट। तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी चीज कहां पे अप्लाई करेंगे। लेकिन इससे पहले आप इन शॉर्टकट्स को पूरी तरह से अपने अंदर इनहेरिट करेंगे, यानी यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड देन व्हेन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑन इट देन यू विल बी एबल टू। तो कल हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इन सब चीजों के ऊपर जो आपने शॉर्टकट्स पढ़े हैं, उन शॉर्टकट्स को हम लोग फर्दर यूज करेंगे। तो आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने इन 3 लेक्चर्स को, जो हमने 2-3 लेक्चर्स पढ़े हैं ऑन द बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ प्रोग्रेशन, आपने इनको अच्छे तरह से करना है, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग फर्दर आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे वैसे वैसे चीजें आपको अपने एंड पे पता चलती जाएंगी, राइट। तो हम लोग अभी